वॉक्स वेरी फास्ट, ही वॉक्स वेरी फास्ट। चलो खेलते हैं, चलो सो लेट्स प्ले। चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। चलो वीडियो देखते हैं, लेट्स वॉच वीडियो। चलो मॉल चलते हैं, लेट्स गो मॉल। तो क्या वह वहां है? इज ही, वह है ना, क्या वह वहां, इज ही देयर। ठीक है, क्या वह वहां है, इज ही देयर, इज। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके इंग्लिश को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाने के लिए हम ये वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम हर दिन ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। दोस्तों, यहां पर ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो हम अक्सर लोगों से बातचीत करते हुए यूज करते हैं। हम ग्रामर बहुत सारा सीखे हैं, हमने खूब सारी प्रैक्टिस की है, लेकिन अब बारी है आपके ट्रांसलेशन प्रैक्टिस की, जो आप सोच रहे हैं उसे इंग्लिश में बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, तुमने क्या किया। दोस्तों, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। क्या के लिए लगाते हैं व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, व्हाट डिड यू डू। तुमने क्या किया, करने को हम कहते हैं डू। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। तुमने क्या सोचा, व्हाट डिड यू थिंक। तुमने क्या पढ़ा, व्हाट डिड यू रीड या व्हाट डिड यू लर्न। तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। तुमने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। सिर्फ इसको बदलो और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्या है, इसे हम कहेंगे व्हाट इज दिस। ठीक है, व्हाट इज दिस, वो क्या है, व्हाट इज दैट। ये सब क्या है, व्हाट आर दीज, दीज मतलब ये सब। वो सब क्या है, व्हाट आर दोज। तो आप इससे बना सकते हैं। मैं अब जाऊंगा। ठीक है, अब को इंग्लिश में कहते हैं नाउ, इसके बाद लगाते हैं कॉमा। नाउ आई विल गो, नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरे से भी पहले आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का सोचना है और साथ ही साथ पूरे एनर्जी के साथ मेरे बाद आपको रिपीट करना है, क्योंकि मैं तो खूब एनर्जी के साथ आपको ये प्रैक्टिस कराऊंगा। बस देखना है कि आप इसको कहां तक प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, कोशिश करिए पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखो, क्योंकि एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। हर दिन इंग्लिश सुनोगे तब जाकर के इंग्लिश सीखोगे। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। तुमने क्या सोचा। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है, तुमने क्या सोचा अभी बता रहा था। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू, सोचने को हम कहते हैं थिंक। सो व्हाट डिड यू थिंक। ठीक है, यह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वह के लिए लगाते हैं दैट, दैट इज ब्यूटिफुल, दैट इज ब्यूटिफुल। ठीक है, चल पूरी एनर्जी के साथ आप सभी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। यह मेरी किताब है, क्या होगा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। देखो, दोनों में डिफरेंस है। यह मेरी किताब, अगर मेरी यहां होता तो दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, तो इसका थोड़ा अलग सेंटेंस बनेगा। यह किताब मतलब कि दिस बुक इज माइन। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ एडजेक्टिव का यूज हुआ है, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हुआ है। यही एडवांस लेवल के इंग्लिश में आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तुम कहां जा रहे हो। दोस्तों, रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कहां को हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, वेयर आर यू, और जाने को हम क्या कहते हैं गोइंग। सो वेयर आर यू गोइंग। वह बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, किसको बहुत अच्छा लगता है, मुझे, है ना। अब वो वर्ड यहाँ पे है ही नहीं। अब इसको अगर वह से शुरू करोगे, ही या शी से शुरू करोगे तो होगी गलती ना। इसीलिए बेसिक टू एडवांस सेंटेंस, इस सीरीज का ही नाम हमने रखा है। वह बहुत अच्छा लगता है, किसको लगता है भाई, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो क्या होगा, आई लाइक, अगर लड़की हुई, ठीक है, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो हर लगा देना, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो ऐसा लगाना। आई लाइक हिम, अब बहुत को हम कहते हैं अ लॉट, आई लाइक हिम अ लॉट। ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप कहीं कुछ सामान खरीदने गए, मिठाई खरीदने गए, मिठाई आपको बहुत पसंद आ गई, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक इट। निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए यहां पर लगाएंगे इट, आई लाइक इट अ लॉट। बुक है, कोई बुक देख लिया, अरे ये मुझे बहुत बहुत पसंद है, आई लाइक दिस अ लॉट। ठीक है, मैं बहुत भूखा हूं, आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, ये बेसिक हो गया दोस्तों। आई एम वेरी हंग्री, ये बहुत बेसिक है। चलो जल्दी सोचो, इसका एडवांस लेवल क्या होना चाहिए। वेरी हंग्री के लिए वर्ड आता है स्टारविंग। क्या आएगा, स्टारविंग। सो आई एम स्टारविंग, स्टारविंग का मतलब बहुत ज्यादा भूखा होता है। जैसे मैं बहुत ज्यादा थका हूं, तो आई एम वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड को छोड़ो, क्या लगाओगे वहां पर, वहां लगाओ एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड। ठीक है, क्या तुम उसे जानते हो, सो डू
यू जानने को क्या कहते हैं? नो किसे? उसे। सो डू यू नो हिम, या लड़की हुई तो डू यू नो हर। क्या आप उन लोगों को जानते हो? सो डू यू नो, उन लोगों के लिए वर्ड आता है देम, डू यू नो देम। क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी। क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हर या डू यू नो हिम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पक्के से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो एकदम साथ ही साथ हर एक सेंटेंस को बोलना भी होता है ना दोस्त, सिर्फ सोचना नहीं है। मुंह से इंग्लिश तब निकलेगी ना जब तुम बोलने की प्रैक्टिस करोगे। तो मेरे बाद उस सेंटेंसेस को दोहराओ, ठीक है। वह आ जाएगा, ही विल, फ्यूचर का सेंटेंस है ना, ही विल आने को, कम कब आएगा? आज। तो ही विल कम टुडे। मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट, कहने को से, आ की मात्रा में खत्म हुआ, मतलब कि पास्ट सिंपल में बनाएंगे। आई डिड नॉट से, और कुछ को हम कहते हैं एनीथिंग। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मैं कहीं नहीं गया, आई डिड नॉट गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं गया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं पिया, आई डिड नॉट ईट। आई की जगह कुछ भी दूसरा वर्ड लगाओ जिसे उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, ठीक। तुम कैसे हो? ये तो फेवरेट है यार, हर कोई इसी को यूज कर रहा है। इंग्लिश आए मत आए, ये लाइन सब रट के रखे हैं। सो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। यह किताब पढ़ो, सो यह किताब पढ़ो। हम काम बोल रहे हैं ना किसी को, सो क्या कहेंगे? रीड दिस बुक, ठीक है। इस किताब को खरीदो, सो बाय दिस बुक। इस किताब को ले जाओ, ठीक है। सो टेक दैट बुक विथ यू, ठीक। या उस किताब को लाओ, ब्रिंग दैट बुक। सो इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। इस फोन को चार्ज करो, सो चार्ज दिस फोन, ठीक है। क्या तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर। क्या तुम्हें मैं याद हूं? डू यू रिमेंबर मी। क्या तुम्हें वो दोस्त याद है? डू यू रिमेंबर हिम। क्या तुम्हें हमारा पड़ोसी याद है? डू यू रिमेंबर माई नेबर या अवर नेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे काम के सेंटेंसेस लेकर आया हूं आपके लिए आज के ही इस प्रैक्टिस वीडियो में। तुम्हारी कितनी बहनें हैं? सो हाउ, क्योंकि गिन सकते हैं ना बहनों को, तो मैनी लगाओ। जिसको नहीं गिन सकते वहां लगाते हैं मच। सो हाउ मेनी sisters do you have? How many sisters do you have? कितने भाई हैं? How many brothers do you have? कितने अंकल हैं? How many uncles do you have? ठीक है, कितने कजन हैं? How many cousins do you have? वह कितनी बड़ी है, ठीक है। सो कितनी बड़ी है मतलब कि हम उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाउ ओल्ड इज शी, ठीक है। वो कितनी बड़ी है, वो कितना बड़ा है। हाउ ओल्ड इज ही, तुम कितने बड़े हो। हाउ ओल्ड आर यू, मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना, ठीक। फिर मेरा घर वहां है, सो क्या है वहां? माई होम इज देयर, मेरा घर है वहां। माई होम इज देयर। मेरा फोन वहां है, माई फोन इज देयर। मेरा कोचिंग वहां है, माई कोचिंग इज देयर। मेरा मेरा दोस्त वहां है, माई फ्रेंड इज देयर। तो कुछ भी लगाओ, ठीक है। वह बहुत खुश था, ही was very happy, he was very happy, वो बहुत खुश था, he was very happy। यहाँ बैठो तो sit here, यहाँ सो जाओ sleep here, ठीक है। सो आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलो प्रैक्टिस में मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन ऐसे प्रैक्टिस वाले अलग अलग टाइप के वीडियोस में लेकर आता रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वह बहुत तेज चलता है, वह बहुत तेज चलता है, ठीक है। सो ही, चलने को हम कहते हैं वॉक। अब क्योंकि ता है ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस याद आया होगा ना। तो ही वॉक्स वेरी फास्ट, ही वॉक्स वेरी फास्ट। चलो खेलते हैं, चलो। सो लेट्स प्ले, चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। चलो वीडियो देखते हैं, लेट्स वॉच वीडियो। चलो मॉल चलते हैं, लेट्स गो मॉल। तो यहाँ पर आप जो भी वर्ब है वो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। अगर हिम नहीं, कोई लड़की हुई तो हर, ठीक है। फिर क्या वह सही है? इज ही, और सही को हम कहते हैं राइट। इज ही राइट, क्या वो सही है? इज ही राइट, मतलब जो बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है? इज ही राइट। क्या वो गलत है? इज ही रॉन्ग। क्या वो ठीक है? इज ही फाइन। क्या वो सच्चा है? इज ही ट्रू, ठीक है। क्या वो भरोसेमंद है? इज ही फेथफुल, ठीक है। फिर
यहाँ आओ, तो यहाँ आओ के लिए क्या होगा, कम हियर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में, कम हियर, ठीक है। मजा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस के सेंटेंसेस लेकर आया हूं, आज कमी नहीं करेंगे प्रैक्टिस में। मैंने अपने दोस्त को देखा, आ की मात्रा पास्ट सिंपल, आई सॉ, किसको देखा, आई सॉ माई फ्रेंड, ठीक है। मैंने अपने पड़ोसी को देखा, आई सॉ माई नेबर, मैंने अपने दोस्त को देखा तो आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने अपने टीचर को देखा, आई सॉ माई टीचर, ठीक है। उसने मुझे देखा, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, ठीक है ना। चलो फिर, क्या वह वहां है, इज ही, वह है ना, क्या वह वहां, इज ही देयर, ठीक है, क्या वह वहां है, इज ही देयर, इज शी देयर, ठीक। फिर उसने मुझसे पूछा, उसने, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ठीक है। या फिर अगर किसी लड़की ने पूछा तो आप लगाओगे शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, मैं बहुत खुश हूं, आई एम, अच्छा अब बहुत के लिए फिर वही लगाओगे, क्या लगाओगे, वेरी हंग्री, ठीक है, वेरी हंग्री छोड़ो, आई एम डिलाइटेड, क्या कहोगे, डिलाइटेड कहोगे, आई एम डिलाइटेड, ठीक है। फिर तुम कहां से हो, ये हो गया वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। मैं स्पीड में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत 200 सेकंड से भी कम में आपको टाइम मिलेगा इंग्लिश को ट्रांसलेट करने का, इंग्लिश में सोचने का। तो जब आप ऐसे स्पीड में प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर के इंग्लिश इंप्रूव होगी, और इसीलिए इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड में लिया है, ठीक है। चलिए, होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं उसको पसंद करता हूं, तो आई लाइक, अब मैं लड़का हूं तो लड़की के लिए हर लिख देता हूं, आई लाइक हर अ लॉट, कोई लड़की होगी तो आई लाइक हिम अ लॉट, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, ये हो गया व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुमको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। वो मेरे दोस्त का भाई है, ही इज माई friend's brother, he is my friend's brother, he is my friend's father, he is my friend's uncle, she is my friend's mother, she is my friend's what daughter, she is my friend's cousin, कुछ भी आप लगा सकते हैं। यह गाड़ी कितनी महंगी है, सो हाउ पूछ रहा है ना, सवाल है, हाउ एक्सपेंसिव, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, हाउ एक्सपेंसिव इज दिस, गाड़ी को क्या कहेंगे, कार हो गया, बाइक हो गया, वैसे तो व्हीकल कहते हैं बट जनरली हमें पता होता है कि हम कार लेने गए हैं, बाइक लेने गए हैं, उसके हिसाब से कार और बाइक वर्ड यूज करते हैं। या मोबाइल कितनी महंगी है, हाउ एक्सपेंसिव इज दिस फोन, ये घर कितना महंगा है, हाउ एक्सपेंसिव इज दिस हाउस। तो एक सेंटेंस और उससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इसीलिए इंग्लिश सीखना बड़ा आसान है। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड होगा। उसने मुझसे बात की, ही बात करने को कहते हैं टॉक्ड, ठीक है, ही टॉक्ड टू मी, ठीक है, ही टॉक्ड टू मी, या फिर शी टॉक्ड टू मी, तुम वहां क्यों हो, सो व्हाई आर यू देयर, व्हाई आर यू देयर, तुम वहां क्यों हो, व्हाई आर यू देयर। फिर क्या तुम आज आओगे, सो विल यू कम टुडे, ठीक है, क्या तुम आज आओगे। मुझे समय चाहिए, आई नीड टाइम, आई नीड टाइम, किसी को अगर समय चाहिए होगा तो क्या कहेंगे, आई नीड टाइम। वह खाना बना रहा है, ही इज, खाना बनाने के लिए वर्ड है कुक, तो ही इज कुकिंग फूड, ही इज कुकिंग फूड, ठीक है, वो खाना बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया हमारा प्रैक्टिस। अब डे 2 आने वाला है, मतलब इसके आगे का प्रैक्टिस अगले वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने खूब सारे नए नए वर्ड सीखे होंगे, साथ ही साथ आपने ट्रांसलेशन में बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, इसी तरीके से इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए, आप एक दिन जरूर इंग्लिश बोलेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।